अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, आई एम एडवोकेट आलम खान और मेरे साथ है एडवोकेट अंसार साहब एंड वी आर फ्रॉम एके लीगल एडवाइजर प्लेटफॉर्म। जी अंसार साहब, आज हम क्या टॉपिक स्टार्ट करने जा जी रहे हैं? आज हम इकराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 पे बात करेंगे, जिसमें बेसिकली एक पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर ये टॉपिक है कि हमने रमज़ान में किन किन बातों का ख्याल रखना होता है और किन किन बातों से बेसिकली बचना है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक कि हमको अवेयरनेस दें कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस उन्होंने किन किन बातों का ख्याल रखना है। अच्छा, माशा डेफिनेटली रमज़ान एक ऐसा महीना है, अल्लाह की तरफ से एक हमें गिफ्ट है। जिस तरह इंसान जो हमारी रूह है उसको हम प्योरीफाई करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र अज़कार करते हैं या इबादतें करते हैं, इसी तरह जब हम अपने बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए हमें रमज़ान जैसे महीने का गिफ्ट दिया गया है। और बेसिकली रमज़ान सब्र और तक़वे का नाम है। जी सर। जी बिल्कुल, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये सबसे पहले इस पे बात करेंगे। ये एप्लीकेबल है जितने भी मुस्लिम्स हैं, जो बेसिकली जिनके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो ये उनके ऊपर ये इसके ऊपर लागू होती हैं ये सारी इसकी कानूनी शिकें। और ये कानून बेसिकली किन जगहों पे एप्लीकेबल है, हम क्या देखते हैं? अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग रमज़ान जब कि इसमें हमने रमज़ान की हुर्मत को कैसे हम कायम रख सकते हैं। उसके लिए इस कानून में ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप पब्लिक प्लेसेस में आप इस तरीके से ओपनली खा पी नहीं सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, जो कि आप नॉर्मल डेज़ में आप कर रहे होते हैं इवेंचुअली, लेकिन रमज़ान के महीने में ये पाबंदी है इसके ऊपर। सर, आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, पब्लिक प्लेसेस। टू व्हॉम वी कॉल्ड पब्लिक प्लेसेस क्या है? जी, इन अ वाइड रेंज पब्लिक प्लेसेस ऐसी वो तमाम जगह हैं जहाँ पे पब्लिक की एक्सेस होती है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, रोड हो गए, बाज़ार हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, ये ऑफिसेज़ हो गए, ये सारी वो जगह हैं जिनको आप पब्लिक प्लेसेस कंसिडर किया जाता है जिनको। डेफिनेटली। और क्या इनमें पाबंदी किन चीजों पे है, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, सपोज इन पब्लिक प्लेसेस में अच्छा, इन पब्लिक प्लेसेस ड्यूरिंग जी रमजान? बिल्कुल, इन पब्लिक प्लेसेस में आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ये आयद होती है कि आप इन जगहों पे ओपनली खा भी नहीं सकते। जिसमें आपका कह लें कि खाना-पीना, स्मोकिंग, ये तीनों चीज़ें ड्यूरिंग शामिल होती हैं ड्यूरिंग रमजान मंथ? ड्यूरिंग रमज़ान और ऑब्वियसली के रोज़े के टाइम पे। अच्छा, एग्जैक्टली। ठीक है, उस पे आप खा भी नहीं सकते। और इसमें अच्छा ज़िम्मेदारी दोनों पार्टीज़ पे लागू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर होटल वाले ये समझते हैं जी हम तो चीज़ें अपनी तरफ से सेल आउट कर रहे हैं, तो ये अपनी ज़िम्मेदारी जो खा रहा है और जो सेल कर रहा है, दोनों पे बराबर की ज़िम्मेदारी आयद होती है। फिर ना केस अगर वो इस चीज़ की वायलेशन करते हैं तो दोनों को सज़ा हो सकती है। इज देयर एनी पेनल्टीज और पनिशमेंट्स, वो क्या है इसमें? और यस, इस इसकी वायलेशन करने पे जब आप ओपनली खा पी रहे होते हैं तो इसके ऊपर वायलेशन कंसिडर होती है और उसमें आपको कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी, दोनों आपके ऊपर हो एंड आई जाता थिंक 3 मंथ की इसके अंदर है। कैद है, इम्प्रिजनमेंट है, बिल्कुल। कैद है, और 50,000 आपके ऊपर जुर्माना और इवन बोथ लग सकते हैं। बिल्कुल, और एज़ पर लॉ या एज़ पर ऑर्डिनेंस इसमें कुछ एग्ज़ेम्पशंस ज़रूर हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे वो चीज़ें चल रही होंगी खाने-पीने के लिहाज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें कि एक हॉस्पिटल है, एग्जैक्टली। रेस्टोरेंट, कैंटीन है, ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे वो ईज़िली हॉस्पिटल हो गए जहाँ सेल पे आउट कर रहे हैं। पेशेंट बिल्कुल, डेफिनेटली उनको उनकी लिए रिक्वायरमेंट है तो वहाँ रिक्वायरमेंट पे है। ये चीज़ें चल रही देन होंगी। रेलवे स्टेशन, बस यस, स्टेशन। कुछ ऐसे स्टेशंस होते हैं उसमें भी अगेन उनको पब्लिकली चीज़ों को ओपन नहीं कर सकते बहुत, लेकिन अगेन वहाँ पे वो सेल आउट कर सकते एंड हैं देन चीज़ों को। स्कूल, जो छोटे इंस्टीट्यूशन स्कूल्स, इस तरह के बिल्कुल प्लेसेस है, वहाँ पे भी जी, जैसे आपने स्कूल अलाउड है। जी बिल्कुल, जैसे आपने स्कूल की बात की तो अगेन वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं। जी जी। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर अगेन एज़ पर इस्लामिक टीचिंग्स भी उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, चूँकि वो बेसिकली छोटे नाबालिग हैं। एडवोकेट अंसार साहब, हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बताएंगे जो कम्प्लीटली
उस दौरान में हम ये कह सकते हैं कि शट डाउन होते हैं या क्लोज होते हैं, यस और उन जो पे कंपल्शन होती है फ्रॉम अ लीगल साइड। बिल्कुल सिनेमा और एंटरटेनमेंट्स के जितने भी कह लें कि इदारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, यस। उनके ऊपर ये पाबंदी होती है और अगेन उनके ऊपर जो स्पेसिफिक लॉ है उसकी बाइंडिंग ये है कि अ, रोज़ा खुलने के बाद आफ्टर सनसेट उसके 3 घंटे के बाद वो इन चीज़ों को रन कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा दिन कह लें और उसमें वो नहीं उसको नहीं चला नहीं सकते, एग्जैक्टली तो अगेन मतलब जो सिनेमास ड्यूरिंग बंद रखने होते हैं। ड्यूरिंग रमजान टाइम होता है, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टिल टू द सनसेट, इफ्तारी के बाद भी हम तीन यस घंटे तक ये भी वो क्लोज रहते हैं। बिल्कुल, ये सारी वो गाइडलाइंस है कि इसमें बेसिकली टोटली रमज़ान के एहतराम के ऊपर है कि आपने कैसे एहतराम करना है। बेसिकली इसका मकसद ऑर्डिनेंस के बनाने का जो है, वो ये है कि जब आप ओपनली खा पी रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रोज़ा नहीं है, एक्स वाई ज़ी रीज़न हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर अ पेशेंट, तो अगेन आप अगर पब्लिक प्लेसेस पे खा रहे होंगे, तो वो लोग जो जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, तो ये अगेन एज़ पर इस्लामिक टीचिंग्स और इख़लाक़न गलत है बेसिकली। तो टू प्रोहिबिट ऑल दीज थिंग्स ये एक ऑर्डिनेंस फॉर्म किया गया है जिसमें ये बेसिक गाइडलाइन है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना और इन चीज़ों से बचना है। इसमें एक्शन कौन से कौन इस पे एक्शन ले सकता है? एक्शन तो इसके ऊपर जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स और इंस्पेक्टर्स हैं वो एक्शन ले सकते हैं एंड डेफिनेटली और मजिस्ट्रेट भी उसके लिए डायरेक्ट एक्शन ले बिल्कुल वो सकते डायरेक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। फिर न केस कोई शिकायत लगाता है, फॉर एग्जांपल एक मेरे एरिया में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ जिस लोकेलिटी में, और वहाँ पे कोई बंदा बड़े ओपनली अपना होटल चला रहा है इन मंथ ऑफ रमज़ान और रोज़े की हालत में, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली अगर मैं कंप्लेन करूँगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो हैं। अगेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ अलाउड कि वो इसको इसके ऊपर एक्शन लें। ग्रेट, थैंक यू सो मच अंसार साहब। एंड सो आज हमने एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 के बारे में बात की, जिसमें हमें एहतराम रमज़ान में कौन कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए, एंड डेफिनेटली खाने पीने और स्मोकिंग से पब्लिक प्लेस में हमें प्रोहिबिटेड है, अदरवाइज हमें बहुत से लीगल एक्शन फेस करने पड़ सकते हैं। टिल टू दैट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल टू दैट टेक केयर ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।